भाई आप लोगों में जो है कितने लोग पहली बार आए हैं? सभी लोग पहली बार। ये तो भाई बड़ी गलत बात। कानेपुर से हैं? अच्छा। तो भाई जो है तो कानेपुर से सब लोग आए हैं। अब बताओ पहली बार आए आपके शहर में, बताइए ऐसी चीज है जो कि विश्व में देखने को नहीं मिलेगी, जिसकी चर्चा विश्व में चल रही है और आप लोग पहली बार आए। अब ये देखेंगे, ये जो चौकोर पत्थर लगा है किनारे, यही मानसून पत्थर है। और जैसे मानसून बनेगा, देखो यहाँ समुद्र कितनी दूर है, समुद्र में जैसे मानसून बनेगा ये वैसे क्रिया करना शुरू कर देगा, पसीजना शुरू कर देगा, इसमें बूंदे आना शुरू हो जाएंगे। और ये तब तक टपकेगा जब तक बरसात नहीं। जैसे मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा, बूंदाबांदी होगी, ये सूख जाएगा। जिसे आप 7 जुलाई तक आती है, इसमें तो बूंदे दिखाई देती। 8 जुलाई को जैसे मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया, सूख जाएगा। बूंदे कभी भी देखना है आप लोगों को तो जून के महीने में, तो इसमें स्पष्ट बूंदे दिखाई देंगी। अच्छा, दूसरी खासियत इसकी और एक होती है। दूसरी खासियत क्या है इसकी? दूसरी खासियत एक ये है कि ये इसके संपूर्ण पत्थर पे बूंदे आ जाए, बिल्कुल मोटी है, इस पूरे पत्थर पे झलकती दिखाई देंगी बूंदे। तो इसके मतलब कि शुरू अषाढ़ से अच्छी बरसात, ऐसी बरसात होगी कि बाढ़ आ जाएगी। अच्छा, यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे बूंदे नहीं आती, किनारे बॉर्डर पे बूंद आएगी, और फिर 8-10 रोज बाद संपूर्ण पत्थर पे बूंद आएगी, जिसके मतलब लेट मानसून है, लेट बरसात होगी। अच्छा, यदि इसके कोने में ही केवल बूंदे हों, जिसके मतलब नॉर्मल बरसात। जैसे इन साल आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बार अखबार में निकला था कि मानसून केरल में प्रवेश करने वाला है। उस समय इसके किनारे दक्षिण साइड बॉर्डर में किनारे बूंदे नहीं, केवल पूरे पत्थर पे बूंदे नहीं थी। फिर 15-20 जून के लमसम पूरे पत्थर पे बूंदे हो गए। तो वही देखिए, कोई वैज्ञानिक ये नहीं कह रहा था कि मानसून लेट है, सभी कह रहे थे 3 साल अच्छी बरसात है। अब देखो अषाढ़ खाली चला गया, सावन जैसे लगा बूंदा, जैसे आधा सावन बीता बादल छाने, अब बताओ कुंवार में बरसात हुई। तो बताइए ये पत्थर कितनी सटीक भविष्यवाणी करता है कि आज के वैज्ञानिक यंत्रों को भी फेल की हुई कितनी सटीक भविष्यवाणी करता है। दूसरी बात, इतना प्राचीनतम मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण देखिए, ये जो चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह को बड़ा सजा के मंदिर नुमा बना के उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, कि सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि सिंधु घाटी सभ्यता का भी लोग प्रत्येक सिंधु की पूजा करते हैं। और वही लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, हमारे भारत की नहीं, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ये चिन्ह प्रमाणित करता है इन स्थान बहुत ही प्राचीन था। दूसरी बात, ये जो मूर्ति है चरणों के नीचे बनी हुई, इस मूर्ति को जो इतिहास के विशेष जानकार है वो देखते बता देंगे नहीं, मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ है। इतिहास में जब आप हड़प्पा, क्योंकि ये इधर ये सर्प हैं, ये सर्प हैं, ये पशु हैं, ये पशुपतनाथ हैं, ये इनकी सींग है, इधर का सींग खिल गया टूट गया। पशुपतनाथ के ऊपर भगवान, एक बात पशुपतनाथ की मूर्ति जल्दी जल्दी को देखेंगे, और फिर पशुपतनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। आज तो मूर्ति को उन्हें देखेंगे कौन सुनो यो के कहीं इस मूर्ति। जब इतिहास में आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम यही फोटो मिलेगी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का कौन स्थान है मंदिर बनो न मिली, कंप्लीट है, सब खुदाई तो खंडाया। दूसरी बात, ये उड़ीसा जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम है। इसका प्रमाण क्या है कि उड़ीसा जगन्नाथपुरी से प्राचीन? इसका प्रमाण देखेंगे, ये 12 खंभे हैं आसपास। जब आप राजा शिवी का इतिहास पढ़ेंगे, कौन राजा शिवी? कबूतर वाले, एक तरफ तराजू कबूतर, दूसरी तरफ उनका मांस काट के रखते गए। तो ये जो 12 दुआरी है, ये राजा शिवी के जमाने में बनती थी। ये सब पहले खुली होती थी खंभों की, ये मंदिर पहले खंभों की ही रहा, लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए तो एक दीवार खड़ी कर दी गई, खंभों के बीच की दूरी को कवर कर दिया गया। अब हम ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन है। राजा शिवी, जब वहाँ राजा शिवी का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि राजा शिवी पूर्व वंश में, पूर्व हमारे यहाँ 2 वंश हुए, चंद्रवंश और सूर्यवंश। तो चंद्रवंश में ही राजा पूर्व हुए। तो जब आप भागवत पुराण देखेंगे तो भागवत पुराण में पुरु वंश देखेंगे तो पुरु वंश में राजा शिवी दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले मिले। दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथ। हम थोड़ी कहते हैं कि इतिहास के हिसाब से ये 12 खंभे प्रमाणित करते हैं कि नहीं, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम अर्थात महाभारत से बहुत पहले का। दूसरी बात, उड़ीसा में लोगों ने एक भ्रांति बना दी कि सुभद्रा, बलदाऊ और कृष्ण तीनों लोगों के मिलने से जगन्नाथ बनते।
हकीकत ये है कि अभी 90% लोग नहीं जानते हैं कि जगन्नाथ क्यों कहते हैं, विश्वनाथ क्यों कहते हैं। कारण ये होता है कि जब शिव समाधि में जाते हैं, जो शिव के पद हैं वो भगवान विष्णु के पास आ जाते हैं, तो भगवान विष्णु ये जगन्नाथ कहलाने लगते हैं। और जब विष्णु शयन में जाते हैं तो विष्णु के पद शिव के पास पहुंच जाते हैं, तो ये विश्वनाथ कहलाते हैं। चेक करिए, अब यहाँ दर्शाया गया ये जो नीचे का सिरा है ये शिव मूर्ति जलाधार होता है। हाँ, मूर्ति के ऊपर आप देखेंगे वो जो सिंहासन बना हुआ है उसमें बैठी हुई मूर्ति ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, और ये नीचे सिरा शिव महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश कहने का तात्पर्य यहाँ सृजन पालन संहार ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। प्राचीन समय में भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ कहते थे और भगवान विष्णु का ही स्वरूप कृष्ण है, इसलिए कृष्ण को ही जगन्नाथ कहते थे। अब हम आपको बता दें कि भगवान विष्णु को जगन्नाथ मतलब जो कह रहे पहले जगन्नाथ कहते थे, इसका प्रमाण क्या है देखेंगे आप। महाभारत पुराण पढ़ेंगे तो महाभारत पुराण में देखेंगे कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को विष्णु सहस्र नाम का उपदेश दिया। और जब विष्णु सहस्र नाम का उपदेश देने से पहले एक श्लोक है, क्या श्लोक है, तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णु नाम सहस्त्रम में स्वरूपाभ्याकरण। एक बात ये गौर करेंगे कि जब महाभारत के बाद जगन्नाथ हुई तो महाभारत में जगन्नाथ शब्द कहाँ से आया। इसके मतलब ये महाभारत के श्लोक प्रमाणित करता ही नहीं, महाभारत के पहले जगन्नाथ थे और इसी श्लोक के साथ में जुड़ा हुआ है विष्णु सहस्त्र नाम शुरू में। इसके मतलब ये प्रमाणित करता है श्लोक कि प्राचीन समय में भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ कहते। अब भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहाँ से कहना प्रारंभ किया गया ये भी बताते हैं। आज शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण के पेज नंबर 35 पे कहानी मिलेगी कि शिव जी जब प्रथम बार अखंड समाधि में जाने लगे तो शिव जी ने सोचा कि जब अखंड समाधि में चले जाएंगे तो हमारे पास जो संघार पद है डिस्ट्रॉय पावर ये शून्य हो जाएगा, और शून्य हो जाएगा तो यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा नहीं, और यदि कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए हमें समाधि में जाने से पहले ये संघार पद किसी को देना चाहिए। तो शिव जी ने ये संघार पद भगवान विष्णु को दिया। तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहां से भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहना प्रारंभ कर दिया। प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी के किनारे यहीं पर शिव जी ने भगवान विष्णु को संघार पद दिया था जगन्नाथ उपाधि। इसी जय दिए जाने के कारण पहले मेन जगन्नाथपुरी यही, पहले यही जगन्नाथपुरी में। अब इसका क्या प्रमाण है कि पहले यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। देखेंगे ये जो सभ्यताएं हैं ये सिंधु और हड़प्पा ये सब नदियों किनारे पर, और प्राचीन समय में पानी का जो मुख्य स्रोत था वो नदी ही थी। इसलिए जितने नगर बसते थे प्राचीन समय में जो देवालय बनाए जाते थे वो सब नदी किनारे बनाए जाते थे। तब प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब यहाँ कोई नदी नहीं तो ये सभ्यता यहाँ कहाँ से आई। यदि ये सभ्यता है तो इसके मतलब पहले प्राचीन समय में आज से युगों पहले यहाँ नदी बहती थी, और यदि नदी बहती थी कौन सी नदी लुप्त हो गई यहाँ से। भाई हम प्राचीन समय सुनते चले आए कि संगम में 3 नदियां मिलती, गंगा जमुना सरस्वती। आज सरस्वती नदी लुप्त है। तो ये जो प्राचीन सभ्यताएं पाई जाती हैं यहाँ कुछ पत्थर हमको पाषाण काल का मिला, इससे प्रमाणित होता है कि सरस्वती नदी यहाँ से प्राचीन समय में बहती थी। दूसरी बात एक आप गौर करेंगे, पहली बात ये गौर करेंगे कि ये देखेंगे बहुत से मंदिरों में आप गए होंगे ये टोटल पत्थरों का बना अपने जो समतल भाग में जो है ये कहीं पत्थरों का बना हुआ मंदिर है। समतल इलाके में कहीं जहाँ भी पत्थरों का बना हुआ मंदिर मिलेगा आप गौर करना, नेट में सर्च कर लेना गहराई को कि जहाँ भी इस तरह पत्थरों का बना हुआ मंदिर मिलेगा वहाँ आपको पहाड़ी क्षेत्र होगा। चाहे दक्षिण भारत कहीं जाएंगे देख लेंगे जहाँ भी पत्थर बना होगा वहाँ नजदीक पहाड़ होंगे, लेकिन यहाँ 150-200 किलोमीटर की परिधि में कोई पहाड़ नहीं है। तो ये पत्थर यहाँ आया कैसे। फिर गौर करेंगे कि सिंगल पीस है, ये जो खंबे हैं ये सिंगल पीस है, इसमें कोई पॉइंट, ये बड़ी बड़ी लाटें होंगी और ये लाटें यहाँ आई कैसे। तो हम स्कंद पुराण जब पढ़ते हैं तो स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है कि प्राचीन जो है समय में ये जो हमारे गंगा जमुना का बीच का क्षेत्र है इसे पूर्ण क्षेत्र कहते थे और इसे अंतर्वेद भी कहते थे।
तो जब वृत्तासुर मारा गया तो वृत्तासुर का जो शरीर है ये पूर्ण पर्वत पर गिरा। इसके मतलब इस क्षेत्र को पूर्ण क्षेत्र कहते थे। इसके मतलब यहाँ जो पहाड़ थे उसे पूर्ण पर्वत कहते थे। आज के युग से, आज से पहले युगों पहले यहाँ पहाड़ थे और उसी पहाड़ से ये मंदिर बनाया गया, पहाड़ के पत्थरों से। लेकिन धीरे धीरे पहाड़ लुप्त हो गए और ये मंदिर पहले विशाल पत्थरों का बना रहा है, लेकिन ये टूटते टूटते इतना बचा, बहुत से पत्थर भी इनकी आंख से इधर उधर चले गए। चेक करिए। तो ये जो है, अच्छा इसका ये क्या प्रमाण है कि नहीं पहले ये मेन जगन्नाथपुरी यही थी? इसका क्या प्रमाण है कि पहले मेन जगन्नाथपुरी यही थी? ये गौर करेंगे। पहली बात तो ये देखेंगे कि सिंधु घाटी हड़प्पा समकाल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, सब खंडहर खुदाई से, चाहे लोथल हो, रोपड़ हो, कालीबंगाड़, पामोह और बहुत से स्थान सब खंडहर, फिर सब खंडहर खुदाई से खंडहर मिले। प्रसंग आता है कि नहीं महाभारत से पहले का, लेकिन महाभारत से पहले की भी कोई इमारत आपको जीवंत नहीं मिलेगी। आज हम हस्तिनापुर का नाम सुनते लेकिन हस्तिनापुर की एक ईंट भी नहीं दिखाई देती। तो फिर इतना प्राचीनतम स्थानीय जीवन हस्तिना मतलब जो महाभारत से पहले का मतलब या सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब ये 5000 से प्राचीनतम है। और 5000 कहना तो जमान से 5000 कह दिया जाए, लेकिन उस युग को देखिए कितने युग भी, कितने इसमें प्रलय आए होंगे, कितने आताताई आए, मंदिरों को तोड़ा गया सब कुछ, फिर भी आज ये इतना मंदिर बना हुआ खड़ा है। ये क्या कारण है? तो देखेंगे इतिहासकारों का मानना है कि ये जो कलाकृतियां हैं ये गुप्त काल से मेल खाती है। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुख्य आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई। कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की कि सूर्य ही जीवन का आधार है, यदि सूर्य न हो तो जीवन संभव नहीं। दूसरी तरफ इधर देखेंगे, ये जो आकृति है ये आकृति चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जो सिक्के मिलते उसमें आकृति मिलती है। मतलब यहाँ मौर्य वंश में भी काम। दूसरी बात, जैसे आप लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया, जो प्रथम खंड है, वहां से आप झुक के अंदर आते हैं, वहां देखेंगे कोठरी दक्षिण साइड में मिलेगी, कोठरी उत्तर साइड में मिलेगी। जो दक्षिण साइड में कोठरी है उसमें सूर्य मूर्ति। इतिहासकारों का मानना है जो सूर्य की मूर्तियां हैं वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का बनना ही बंद हो गया, शैव धर्म आ गया, फिर शिव मूर्तियां ज्यादा स्थापित। इसीलिए प्राचीन मंदिरों में आपको जल्दी पल्दी सूर्य की मूर्ति मिलेगी नहीं, क्योंकि गिने चुने ही मंदिरों में सूर्य की मूर्तियां मिलेंगी, क्योंकि सूर्य की मूर्तियों का निर्माण बहुत पहले ही बंद हो चुका है। उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति, जैसा कि केरल के पद्मनाभम मंदिर, केरल के पद्मनाभम मंदिर की मूर्ति जो यहाँ की नकल है। तो इतिहासकारों का मानना है कि जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां हैं ये कुषाण काल में बनी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क दूसरी से। अब एक बात गौर करूंगी, ये जो चौकोर पत्थर है, मानसून पत्थर इसको बोलते हैं, इसके जस्ट बगल में देखेंगे पत्थर लगा है, इसमें डिजाइन बनी है, किनारे प्लेन पत्थर है। जो मिडिल में लगा हुआ डिजाइन वाला पत्थर, इस गौर से इस डिजाइन को देखेंगे, ये अर्ध सूर्य का चिन्ह है। प्राचीन समय में जो सूर्यवंशी राजा होते थे, दशरथ वगैरह, वो अपने मस्तक में अर्ध सूर्य का तिलक लगाते हैं। अब एक प्रश्न खड़ा होगा। पहली बात तो ये ध्यान देंगे कि जब राम जन्मभूमि का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने पुरातत्व को एक निर्देश दिया, क्योंकि वहां मुसलमान कह रहे थे कि हमारा पुराना स्थान, और हिंदू तो कहते ही थे कि हमारा पुराना स्थान। तो कोर्ट मुजवानी पे निर्णय नहीं करता, कोर्ट के लिए ठोस सबूत चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पुरातत्व को निर्देश दिया कि पुरातत्व ये पता लगाए क्या राम जन्मभूमि कुछ पुरातत्व का अवशेष पाए जाते हैं। तब पुरातत्व ने राम जन्मभूमि में खुदाई कराई, तो इसी प्रकार का अर्धसूर्य का चिन्ह वहां खुदाई में। अब राम जन्मभूमि और सूर्य का चिन्ह खुदाई में मिलना और सूर्य का चिन्ह यहाँ पाया जाना, इसके मतलब राम जन्मभूमि मंदिर से मंदिर का कनेक्शन है। जिस राजा ने वहां निर्माण कराया उस राजा ने यहाँ निर्माण कराया। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि अयोध्या में निर्माण कराने वाले राजा ने अयोध्या से इतनी दूर यहाँ आकर निर्माण क्यों कराया, यहाँ क्या खास था? दूसरे भाई, कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सब चक्रवर्ती राजा हुए। इन चक्रवर्ती राजाओं को दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली, यहीं पे आकर निर्माण क्यों कराया? इसके मतलब ये साधारण स्थान नहीं रहा प्राचीन समय में, ये खास स्थान रहा। इसके मतलब पहले मेन जगन्नाथपुरी यही रही। इसीलिए जो भी राजा आता गया वो अपनी अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करता गया, कंटिन्यू काम यहाँ जारी रहा। इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान आज ये जीवंत बना है, नहीं तो ये भी खंडहर हो गया होता, ये भी खुदाई से निकलता। अब दूसरा, आप जो है कला के दृष्टिकोण से देखेंगे,
ये जो कला है ये बहुत प्राचीनतम है, ये 2 सदी से पूर्व की। लेकिन ये जो कला है ये गुप्त काल की 5वीं 6वीं सदी के नाम। दूसरा प्राचीन, जो गहन अध्ययन पुरानी चीजों करने वाला होगा, जो पुरातत्वविद होगा, वो इस मूर्ति को देखते ही बता देगा कि ये मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ है। ये जल्दी जल्दी इस प्रकार की मूर्ति नहीं है, क्योंकि जो विष्णु मूर्तियां प्राचीन समय में 2 सदी से पूर्व बनती थी, उनके अगल बगल ये गंधर्व बनाए जाते थे। जो 2 मूर्तियां बनी ना ऊपर, ये देख रहे हैं, ये हर मूर्ति विष्णु मूर्ति पे आपको जल्दी जो बहुत ही दुर्लभ मूर्ति होगी, विष्णु प्राचीन मूर्ति होगी, उसी में आपको ये गंधर्व लोग बनाए जाएंगे, बने मिलेंगे। दूसरी तो ये प्राचीन समय में जो विष्णु मूर्ति बनाई जाती थी, तो उनके अगल बगल उनके सेवक बनाए जाते थे, यक्ष छुइयां बनाई, ऊपर गंधर्व लोग बनाए जाते थे। जैसे आप ब्रह्मवर्त पुराण पढ़ेंगे तो ब्रह्मवर्त पुराण में भगवान कृष्ण के गोलोक धाम में सुभद्र और बलभद्र इनके सेवक थे, भगवान कृष्ण के सेवक थे। लेकिन आधुनिक युग में क्या है, इतिहास बदल दिया गया, इतिहास बदल दिया गया। वहाँ जो है भगवान के सेवक में उनको भाई और बहन से जोड़ दिया, सुभद्रा और बलदाव से जोड़ दिया, तो इतिहास ही बदल दिया गया चक्कर ये। लेकिन ये स्थान भी बहुत ही प्राचीन था। अब ये है कि हमारे कानपुर जिले का ये गौरव है। प्रसाद देते भाई, सत्यनारायण की कथा हुई गए तो भाई प्रसाद तो बांटी नहीं जाए।